नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला जेल की सुरक्षा को लेकर अब अधिकारियों की चिंताएं बढ़ रही है। क्या सच सुना आपने? जिला जेल की सुरक्षाओं को लेकर चिंता की लकीरें अधिकारियों के माथे पर दिखलाई दे रही हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ जो मुलाकात कक्ष का बताया जाता है। कासिम नामक एक युवक जो कि आरोपी है, उसके ऊपर गंभीर आरोप है, वह दमोह जिला जेल में बंद था और उसका एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद मानव अधिकार आयोग ने इसको संज्ञान में लिया, एक नोटिस जारी भी किया। वहीं जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ था, तत्काल ही उप जेल अधीक्षक CL प्रजापति ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को, कलेक्टर को, पुलिस अधीक्षक को इससे अवगत कराया और फिर क्या था कि कासिम को दमोह से शिवपुरी भेज दिया गया। वहीं अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो किसी ऊंचे स्थान से लिया गया। इस वीडियो के वायरल होते ही एक और चर्चा बन गई कि आखिर जिला जो जेल है उसकी सुरक्षा में कोई सैन तो नहीं लगा रहा है। मामले को लेकर जब हमने पड़ताल करना चाहिए तो देखा कि आसपास में जेल की दीवारों से ऊपर कुछ दीवारें हैं। विषय को लेकर हमने दमोह के उप जेल अधीक्षक CL प्रजापति से जब चर्चा की तो उनका कहना था कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। 178 कैदियों की यहां पर संख्या है और लगभग 300 से ऊपर, 350, 350 कैदी यहां पर रह रहे हैं और स्वीकृत बल जो है वो 6 है और उसके बाद एक व्यक्ति यहां पर कार्य कर रहा है और बल यहां पर स्वीकृत बल से काफी कम बल होने के बाद भी हम एक एक विषय को ध्यान में रखते हैं। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है। जो वीडियो है वह वीडियो जेल के बाहर से लिया गया है। जांच का विषय है। वीडियो को लेकर हमने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर दमोह को एक पत्र लिखा है। क्या कह रहे हैं CL प्रजापति उप जेल अधीक्षक, सुनते हैं। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था कोई आरोपी कासिम का। हाँ, एक कासिम का काफी पुराना वीडियो किसी समय का वायरल हुआ था जिसमें संज्ञान में लिया गया और पहले तो संबंधित कैदी की यहाँ जो जेल अपराध है उसमें उसको दंड दिया गया। उसकी 15 दिवस की मुलाकात रोकी गई। दूसरा, उसका ट्रांसफर किया गया। पहले सागर ट्रांसफर प्रस्तावित था, सागर किया है, इसके बाद उसको शिवपुरी कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। क्या कहना चाहिए जो लोग मुलाकात करने आते हैं? देखिए, मुलाकात एक बंदियों की सुविधा के लिए व्यवस्था है और चूंकि बाहरी व्यक्ति आते हैं तो उसमें से ज्यादातर लेडीजें भी रहती हैं। लेडीजों की आंतरिक वस्त्रों की तलाशी नहीं की जा सकती है। वहाँ दिक्कतें आती हैं, CM हेल्पलाइनें लगती हैं, जन शिकायत में शिकायतें होती हैं। कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं तलाशी का। तो कभी कैसी स्थिति निर्मित भी हो जाती है कि किसी के पास मोबाइल मिल जाते हैं, हम लोग जब्त भी करते हैं। मेरे पास कम से कम ऐसे प्रकरण होंगे, 20-25 प्रकरण होंगे जबकि मैंने जब्त किए हैं। और कई बार जैसे मैं अवकाश पे रहा या नहीं वहां पहुंचा और थोड़ी सी सतर्कता नहीं बरती गई तो इस स्थिति का कोई चोरी छिपे लाभ भी ले लेता है। तो उसको बहुत ज्यादा अपन ये नहीं कहते हैं कि हमारी सुरक्षा में सेंध लगी है। और दूसरी बात ये कि देखिए, जेल के अंदर पूरे शहर के गंभीर प्रकार के अपराधी रहते हैं। अपराधियों की सुरक्षा जेल के कर्मचारियों का दायित्व। जिस तरह से मिलिट्री सिस्टम का
है कि मिलिट्री के सिपाही जब किसी को मार देते हैं तो उसके ऊपर कोई अपराध दर्ज नहीं होता है, किंतु जेल में मानव अधिकार आयोग लगा हुआ है। यदि हम किसी के साथ मारपीट करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो मानव अधिकार हनन का मामला सामने आ जाता है, जिसके कारण हमें बहुत सावधानियां बरतना पड़ती हैं बाहरी व्यक्तियों के साथ। उनको प्रेम पूर्वक समझाया जाता है कि भाई आप इस तरह का कृत्य न करें, और इसके बाद भी यदि कृत्य करते हैं तो उनको कुछ देर बैठा करके समझा करके इसके बाद वापस करना पड़ता है। बहुत अधिक यदि कोई गंभीर अनुशासनहीनता है तो फिर उसको पुलिस की सुपुर्दगी में देते हैं कि भाई उस विषय को जांच में लिया जाए। इसको भी हमने पुलिस को जांच के लिए दे दिया है कि ये किस समय का वीडियो है और ये किसके द्वारा बनाया गया है, जिससे उसके विरुद्ध कक्षात्मक जांच के निष्कर्ष निकले और हम उस पे उसके विरुद्ध जो संबंधित हमारा कर्मचारी है, संबंधित बनाने वाला व्यक्ति है, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। तीसरी बात यह है कि जेल से लगी हुई करीबन 22 फुट दूर पे मस्जिद बनी हुई है, मंदिर बना हुआ है। मस्जिद की दीवार इतनी ऊंची है कि वहां से कोई भी आदमी कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा न हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है जेल पर। उसकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन यहाँ करीबन 10 से 15,000 तक आदमी आते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमने कई बार एसपी साहब को चिट्ठी लिखी है कि यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए, किंतु स्थानीय प्रशासन से इसमें कोई अभी तक तो मदद नहीं मिली कि जेल की सुरक्षा के लिए मदद की कोई उपाय किए गए हों। तो इस तरह की स्थिति बनती रहती है। फिर भी हम बड़ी सावधानी से जेल में सतर्कता पूरा जितना संभव हो सकता है उतना प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। वहीं दूसरी ओर जब पुलिस अधीक्षक त्रुतकीर्ति सोमवंशी से इस संबंध में हमने चर्चा की तो उनका कहना था कि ये बात बिल्कुल सच है कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में एक पत्र लिखा गया है, लेकिन जेल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदारी जेलर की, जेल अधीक्षक की होती है। बाहर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पुलिस लगातार गश्त करती रहती है। पत्र में जो कुछ मांग की गई है, जो संबंध सामने आया है, उसको लेकर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जेल सुरक्षा को लेकर प्रमुख जेल अधीक्षक के द्वारा रिसेंटली कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल हुए थे जेल के अंदर। कुछ जो निरुद्ध उसमें वो हैं जेल बंदी हैं जो वहाँ पर लोकल लोगों से बात कर रहे हैं या जो उनसे आगंतुक मिलने आए हैं, उस समय उनके मिलने का वीडियो वायरल हुआ था। एक दो वीडियो ऐसे भी वायरल हुए हैं जो जेल की बाउंड्री के बाहर से किसी ऊंचे स्थान से बनाए गए हैं और उसमें जेल जो अंदर बंदी है वो दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में ऑलरेडी मेरी जेल अधीक्षक से बात हो रखी है कि जेल परिसर के अंदर इस प्रकार के गैजेट्स, मोबाइल या और भी कोई प्रतिबंधित जो आर्टिकल्स हैं वो ना जाएं, इसलिए वो जो उसका एंट्री गेट है उस पर वो उसकी सुरक्षा को बढ़ाएं और वहाँ पर जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो तत्परता से ड्यूटी करें। जो लोग अंदर जा रहे हैं उनकी ठीक से चेकिंग हो, वहाँ पर रिस्किंग हो और उनकी तरफ से वहाँ पर DFMD, HHMD की व्यवस्था की जाए। जहाँ तक उसके बाहर, परिसर के बाहर की पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, ऑलरेडी हमारे SAF के गार्ड जो है वहाँ पेट्रोलिंग करते हैं। रात में भी जो हमारी FRV है और थाना गाड़ी है, जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं वो वहाँ पर चक्कर काटते रहते हैं। तो जो पूरा इशू एट हैंड है वो मुझे लगता है कि जो लोग जेल के अंदर जा रहे हैं उनकी ठीक से फ्रिस्किंग ना होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न होने का है। तो इस संबंध में नो डाउट कि मेरा उनसे पत्राचार भी हुआ है और इस संबंध में उनको कोई और हमसे हेल्प चाहिए तो उस संबंध में भी हमने उनसे बात की है। नो डाउट कि वो उनको हेल्प हम जो है उपलब्ध कराएंगे। उसका कहना है कि अभी ठीक लोकेशन है, बिहार और ऊंचाई है, तो उसको अच्छा नहीं पता। बिल्कुल, दरअसल इन्हीं चीजों को ध्यान देते हुए जेल को शिफ्ट करने का विचार चल रहा है कि आमतौर पर जेल के आसपास ऊंची इमारतें नहीं होनी चाहिए जिससे लोग जेल के अंदर की गतिविधियों पर ध्यान दे पाए और वो चीजें बाहर आए। तो जो निर्माण पूर्व से वहां पर किए हुए हैं और लीगली वहां पर हैं, उस संबंध में अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता है, पर जो अवैध निर्माण इस प्रकार के हैं
उन पर मेरी चर्चा हुई है। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं उस संबंध में कलेक्टर साहब को भी हम इसमें लूप में लेंगे। और नो डाउट कि जो ऊंची जगहें हैं वहां पर उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि यहाँ से कौन लोग जेल के अंदर के वीडियो बना रहे हैं। फिलहाल जो वीडियो उस समय हमारे सामने आए थे उस संबंध में थाना प्रभारी को हमने बता दिया है कि जितने भी ऊंचे स्थान आसपास के हैं, जो उनके मालिक हैं, जो जिनका मालिकाना हक है, उनको एक नोटिस तामील करा लें और उनको इस बात की हिदायत दे दे कि कोई भी व्यक्ति वहां से खड़ा होकर जेल के अंदर का वीडियो ना बनाए। बात करते हैं दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के। तो उनसे जब इस संबंध में चर्चा की तो उनका कहना था ये विषय काफी गंभीर है। हम तत्काल ही उप जेल अधीक्षक CL प्रजापति से इस संबंध में चर्चा करते हैं और साथ में संबंधित विभाग जो है उनसे भी हम इस संबंध में अवगत कराएंगे और PWD तथा और जो विभाग हैं उनको वहां भेजकर इस बात की जानकारी लेंगे, पड़ताल कराएंगे कि आखिर ये चूक कहां हो रही है। अगर कोई ऐसा भवन है जो जेल की दीवार से ऊंचा है और वो गलत तरीके से बना हुआ है तो उसके संबंध में भी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले हम जांच करेंगे। इस समय 2 वीडियो वायरल हुए, एक कासिम का और दूसरा एक और जेल के अंदर का वीडियो वायरल हो रहा है। जेल का सुरक्षा को लेकर खतरा बताया जा रहा है। पहले वाले विषय में तो जैसा कि आपको भी अवगत होंगे कि उनको यहाँ से शिवपुरी जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, जो बंदी थे वो यहाँ से हटा दिए गए और इसकी मैंने रिपोर्ट जेल महानिदेशक को भी भेजी है और मैंने उसमें अनुरोध किया है कि इसमें मतलब कड़ाई से जांच की जाए। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस तरह की घटना दोबारा ताकि घटित ना हो। और जेल अधीक्षक से भी मैंने जो जेलर हैं यहाँ के उनसे भी मैंने एक्सप्लेनेशन मांगा है इसके लिए। दूसरी घटना के बारे में आपने मुझे अवगत कराया है। मैं इस विषय में जो मैंने ये वीडियो है वो भी देखा है। ये भी बहुत ही गंभीर विषय है यदि इस तरह की कोई घटना हो रही है तो। और इसके बारे में मैं एक बार SP साहब से चर्चा करता हूं और हम लोग PWD की टीम को भी एक बार भेजेंगे कि ये जो दीवार है इस दीवार की हाइट बढ़ाया जाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आजकल कई बार ड्रोन से भी लोग जो हैं वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है ये भी जांच का विषय है वाकई में। तो इसकी पूरी सघनता से जांच भी करा लेंगे और साथ में हम ये भी इमीडिएटली दिखवाते हैं कि ये जो दीवार है इस दीवार की हाइट कितनी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इस तरह की चीज दोबारा कभी घटित ना हो सके। इसके लिए मैं कल PWD की टीम को वहां पर भेज रहा हूँ। एक के बाद एक वीडियो जेल के वायरल होने के बाद चर्चाओं का बाजार हालांकि गर्म है, लेकिन एक वीडियो मुलाकात कक्ष का, दूसरा बाहर के परिसर से लिया हुआ, दोनों वीडियो में भिन्नता है और जांच की बात अधिकारी कर रहे हैं, जबकि उप जेल अधीक्षक CL प्रजापति का कहना है कि जेल के अंदर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, लेकिन बाहर से कुछ भी किया जा सकता है, कुछ फेंका भी जा सकता है और साथ में कोई भी वीडियो निर्माण कराया जा सकता है, फोटो बनाए जा सकते हैं, जो एक खतरा है सुरक्षा की दृष्टि से। और इसके संबंध में हमने कार्रवाई के लिए मांग की है। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।